Good morning to all of you. Today I am going to discuss finding square root by division method, not prime factorization method. मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई आपके सामने नंबर लिखा होता था तो मैं आपको उसका जो स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था वो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था। अब मैं आपको ये डिवीजन मेथड से बता रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नंबर है आपका 55696। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय द डिवीजन मेथड। बहुत ध्यान से आपको समझना है इस मेथड को। मैं आपके सामने इसको समझा दे रहा हूं। सबसे पहला काम है आपको जो भी आपके पास नंबर दिया गया है आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या काम करिए, पेयरिंग करिए पहले। अब यहां पर कहीं भी कोई डेसिमल नंबर नहीं है तो आप जो भी पेयरिंग करेंगे, मैंने आपको वैदिक मैथमेटिक्स से भी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से बताया था 4 डिजिट तक का। तो यहां पर अब आपको डिवीजन मेथड बता रहा हूं मैं। तो आपको क्या है, दो दो के, तो ये आपने पेयर बनाया, फिर ये पेयर बनाया और ये छूट गया आपका, कोई बात नहीं। अब आप देखिए 5 है। अब 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो आप क्या काम करके यहां पे 2 2 जा 4 कर दिए और यहां पर ये 1 आ गया। अब आप डबल का पेयर उतार लीजिए, 5 6 डबल का पेयर उतार लिया मैंने। और ये जो 2 है इस 2 में ये ऐड कर दीजिए और यहां पर इनको ऐड कर दीजिए और यहां एक फिल इन द ब्लैंक्स का एक सिंबल लगा दीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर आपको ऐसा नंबर रखना है जो या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहां 4 है, यहां 15 है, तो यहां पर आपका अगर आपने डिवाइड सीखा होगा क्लास 3rd 4th में, तो 4 4 जा 16 होता है, तो नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, तो अब आप यहां पे 3 रख दीजिए और यहां पर आप 3 रख दीजिए। तो अब आप इस 43 का 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब आप इसको माइनस करिए तो ये आपका 7 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। फिर से वही स्टेप करिए, डबल का पेयर उतार लीजिए। अब उसके बाद इस 3 को यहां ऐड कर दीजिए और ये 46 हो गया और यहां एक फिल इन द ब्लैंक्स लगा दीजिए। अब आप फिर से चेक करिए, यहां 4 है और यहां पे आपका समझ लीजिए 27 लिखा है। तो 4 6 जा 24 होता है और 4 7 जा 28 होता है। तो 7 अगर आप रखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चेक करके देखना पड़ेगा। यहां पर या तो 6 आएगा या 7 आएगा, तो चेक करके देख लेते हैं। अगर आप यहां पे 6 रखते हैं और अगर आप यहां पे 7 रखते हैं, तो अगर आप 6 रखते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, 6 4 जा 24 प्लस 3 20। देखिए ध्यान से, यहां पर 6 रखने पर आपका यह आ गया नंबर। 6 रखा आपने तो क्या आ गया, 2796 और ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यहीं पर आपका अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो आपको नंबर दिया गया था वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है। तो एक बार फिर से आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। आपने पेयर किया, फर्स्ट स्टेप आपको स्क्वायर का लेना है। 1 into 1 1 होता है, 2 into 2 4 होता है, 3 into 3 9 होता है। तो यहां पर 2 into 2 किया आपने, 4 आ गया। फिर आपने 1 लिखा, डबल का पेयर उतार लिया, फिर इस 2 को इस 2 के साथ ऐड कर दिया 4। अब यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स का एक सिंबल लगा दिया। अब आप चेक करिए सिंपल डिवाइड तरीके से, यहां 4 है यहां 15 है, तो अगर आप 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 4 के आसपास जा सकता है, लेकिन 4 4 जा 16 होता है। तो आप 3 से कर दीजिए, 3 से किया मैंने, फिर माइनस किया, डबल का पेयर उतारा, फिर मैंने इस 3 को इससे ऐड कर दिया, 46 आ गया। यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स लगाया। अब मैंने फिर चेक किया कि यहां 4 है यहां 27 है, तो लगभग ये 6 या 7 के आसपास जा सकता है। तो मैंने 6 से चेक करके देखा तो ये पूरा नंबर आ रहा था। और तो आपका जो भी स्क्वायर रूट हुआ यानी कि अंडर रूट 55696 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो आपका डिवाइड मेथड से 236 आया। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट पर,
288,369 को आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हम लोग पेयर बनाएंगे, इधर से पेयर बनाया, इधर से पेयर बनाया, इधर से पेयर बनाया। अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। ये 5 के आसपास जाएगा। 5 5 जा 25, ये आपने किया, यहां पर 3 आ गया, डबल का पेयर उठा लिया, फिर यहां 5 लिखा, यहां 10 हो गया, यहां फिल इन द ब्लैंक्स लिखा। अब यहां 10 है और यहां 38 है, लगभग 3 के आसपास जा सकता है। अगर 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा, अगर आप 3 करते हैं तो आपका आ जाएगा 309, और 4 करते हैं अगर आप तो आपका आ जाएगा 416। तो 416 ज्यादा हो रहा है तो आप यहां 3 कर लीजिए। 3 किया तो कितना आया आपका 309। फिर से वही स्टेप, ये आपका आ गया, ये डबल का पेयर उतार लिया। बिल्कुल सेम जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में काम करना है। ये आपने किया, 106 आया, फिल इन द ब्लैंक्स एक मैंने लगा दिया। अब आप फिर से चेक करिए, यहां 10 है और यहां 74 है, लगभग 7 के आसपास जा सकता है। तो चेक करके पहले देखा जाएगा, तब हम बात करेंगे। 7 से चेक करते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, ये आपका आ गया 7 1 जा 7, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि यहां पर 7 रखने पर आपका बात बन रही है। तो 7469 ये आपका स्क्वायर रूट आ गया, किसका? अंडर रूट 288,369 का स्क्वायर रूट आपका डिवीजन मेथड से क्या आ गया? 537 आ गया। ये मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो डिवीजन मेथड से बता रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आपको एक डेसिमल का भी एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूं। 12.0409 इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय द डिवीजन मेथड। अब की बार जो अभी आपने पिछले पार्ट किए थे उसमें कहीं भी डेसिमल नहीं था, तो आपको जब भी पेयर बनाने होंगे तो देखिए ये मेन चीज है। तो इसके देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, डेसिमल के अगर आप इस तरफ बना रहे हैं पेयर तो ऐसे बनेंगे, और ऐसे अगर डेसिमल के पहले आप बना रहे हैं पेयर तो हमेशा इस तरीके से बनेगा, और डेसिमल के बाद के पेयर हमेशा इस तरीके से बनेंगे। तो एक तो ये पेयर बनेगा, फिर यहां से ऐसे और ऐसे बनेगा पेयर। अब देखिए 12 लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात को समझिएगा। डेसिमल के पहले के जो नंबर होगा, जो आपका लेफ्ट में लिखा हुआ उसके पेयर ऐसे बनेंगे, और राइट में पेयर ऐसे बनेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 लिखा, ये आपका 3 आ गया, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर आपने 04 का पेयर उतार लिया, ये आपका 6 हो गया। अब आपको यहां पर फिल इन द ब्लैंक मैंने लिख दिया, 6 5 जा 30। अब यहां पे 5 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। अगर आप 4 से करते हैं तो 4 4 जा 16, 256, और अगर आप 5 लिखते हैं तो आपका आ जाएगा 325। 325 आपका हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप यहां 4 लिख दीजिए। 4 किया तो कितना आ गया आपका? 256 आ गया, ये आपका 8 हुआ, ये आपका 4 हो गया। तो अब आप फिर से डबल का पेयर उतारेंगे, डबल का पेयर उतारा, यहां पर 4 मैंने ऐड किया, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल उसी स्टाइल में ही आपको लिखना है। अब यहां 6 है, यहां 48 है, 6 8 जा 48, तो यहां पर 8 आ सकता है, 8 से ज्यादा हो जाएगा। 7 से पहले एक बार चेक करके देख लेते हैं। 7 से 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 प्लस 4 60, 7 6 जा 42, 42 प्लस 6 48, बिल्कुल सही आ रहा है। यहां आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4809। तो यहां पर 7 से आपका आ रहा है, तो आपका 4809 हो गया, ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। तो इसका जो आंसर होगा आपका 12.40409 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3.47 होगा। आप एक बार अप्रॉक्स में चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसी के आसपास या यही आंसर होगा हमारा। मतलब ये मैंने चेक करने के लिए आपको समझाया। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार और मैं आपको बताऊंगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। मैं इसी क्वेश्चन में दोनों चीजें आपको समझा दूंगा, मल्टीप्लाइड भी समझा दूंगा और डिवाइड भी समझा दूंगा, सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ बातें मेरी ध्यान रखेगा, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आप इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या किस नंबर से डिवाइड कर दें, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, आपको वहां पर जो है डिवीजन मेथड नहीं लगाना है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड का आता है, अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको क्या काम करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले 9408 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 8 1, 2 7 14, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 3 6 1, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 1, 2 7 14 1, 2 6 12, 2 5 10 1, 2 8 16 1, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4 1, 2 9 18, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 4 8 1, 2 7 14। अब ये 3 से जाएगा, 7 + 4 11, 11 + 1 12, कुछ बच्चे 7 से कर देंगे। हमेशा आपको 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हुआ, 3 चेक करना है, फिर 5, फिर 7, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है 7 से करने लगे। 3 से हो रहा है, 3 4 12, 2 3 9 27, फिर आपका ये नंबर अब 3 से जाएगा नहीं, अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 1 7। अब आप ये देखिए कि इसमें किन किन का पेयर बन रहा है, इनका पेयर बन रहा है, इक्वल प्राइम बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यानी कि ये 3 जो है, अगर या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाए या ये 3 हट जाए। अगर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा, और अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो वही क्वेश्चन आपका डिवाइड वाला हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझाने की कोशिश की है। अब आपको सबसे पहले मैं करता हूं मल्टीप्लाइड वाला क्वेश्चन। अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि जो आपका क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो सबसे पहला आंसर, अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन इज multiplied based on, question is based on multiplied, then अब आपको पता है कि इसमें किस नंबर की कमी है, 3 की कमी है। तो आप क्या काम करिए, इस नंबर में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो करके देखते हैं। 9408 का तो आपको पता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फिर आपका 6 बार हो गया, फिर आपका 3 × 7 × 7, और ये आपने 3 अभी आपने जोड़ा था। ये तो सबसे पहली बात तो जो आपका न्यू स्क्वायर नंबर हुआ, न्यू स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 8 24, 3 4 12, 1 3 9 27, 27 + 1 28, ये होगा न्यू स्क्वायर नंबर। और अगर कोई आपसे पूछता है कि इस स्क्वायर नंबर का आपका अंडर रूट क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, एक पेयर यहां से निकला 2, एक यहां से निकला 2, एक यहां से निकला 2, एक ये वाला 3 आ जाएगा और एक ये वाला 7 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 4, 4 × 8, 8 3 24, 24 × 7, 7 4 28, 2 कैरी, 7 2 14 + 2 16, तब इसका आंसर आएगा 168। वही आपसे पूछा गया है। फिर से समझिए, आपने ये देखा कि यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो भी नंबर हमें दिया गया है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। 9408 में जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 28224 आ गया। अब आपसे पूछा गया है इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो आपको मैंने बताया 9408 के तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिख दिए, लेकिन मैंने साथ में ये 3 को और यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लाई का था। तो फिर मैंने जब इसका आपका स्क्वायर रूट निकाला तो आपका 168 आया। 168 इस नंबर का 288224 का स्क्वायर रूट है, ना कि 9408 का है, क्योंकि 9408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अब यही क्वेश्चन अगर आपका डिवाइड का होता तो आपको क्या करना होता वो आप समझ लीजिए। अब यही क्वेश्चन अगर आपका डिवाइड का होता तो आप यहां पर इस 3 को हटा दीजिए, हटाने का मतलब डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका न्यू स्क्वायर नंबर क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 आया, 3 3 जा 9 1, 3 6 जा 18, 3 1 3 6 आ गया आपका, 3 1 3 6 आ गया आपका। अब ये आपका न्यू स्क्वायर नंबर हो गया। अगर क्वेश्चन आपका होता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड, अगर मस्ट बी डिवाइडेड का क्वेश्चन है तो आप यहां पर इस नंबर में 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यही 3 जो है वो एक प्रॉब्लम कर रहा है आपको। तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9 1, 3 6 जा 18, ये आपका न्यू स्क्वायर नंबर आ गया। अब अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप आराम से निकाल लेंगे। ये आपका 2 आ जाएगा, फिर ये आपका 2 आ जाएगा, ये 3 तो कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि इस 3 को आपने हटा ही दिया, इस 3 को आपने हटा ही दिया, तो ये तो हट गया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो उस समय 3136 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 7 या 56। जब आप 56 इंटू 56 करेंगे तो आपका 3136 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस वाले सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको डिवाइडेड और मल्टीप्लाई दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में डिवाइड और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है तो आपको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको बहुत ध्यान से काम करना है। कुछ बच्चे, अभी मैं आपको आगे भी कुछ कराऊंगा, इसीलिए पहले आपको बता दे रहा हूं कि अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। थैंक यू वेरी मच।